हाय गाइस, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप लोगों के लिए अपनी अगली वीडियो लेके आया हूँ, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए है। आज मैं बीकॉम सेकेंड ईयर के बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स का जो असाइनमेंट ड्यू की तरफ से बच्चों को मिला है, जिसको सॉल्व करके बच्चों को ड्यू को सेंड करना है, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो इसमें देखिए, अगर बेसिकली मैं मैथ्स की बात करूँ तो इसमें मैथ्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, जो फर्स्ट पार्ट है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट दे रखे हैं ABC, तो हम 1 बाय 1 तीनों पार्ट्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो बेसिकली प्रॉब्लम आई वो तो आपको पता ही है कि कोविड-19 की वजह से बच्चों की एजुकेशन जो है बहुत डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से पेपर्स तो इस साल हो नहीं रहे हैं। तो पेपर्स के ही जगह कुछ असाइनमेंट बच्चों को प्रोवाइड किया गया, जो बच्चे सॉल्व करके भेजेंगे। तो मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली वो जो मैथ्स के जिन्होंने 12th में मैथ्स पढ़ी होती है, नो डाउट उनके लिए मैथ्स इजी होती है, वो आराम से कर लेते हैं, ठीक है। जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे होते हैं, प्रॉब्लम थोड़ी बहुत उनको आती है, ठीक है। तो देखिए, मैं विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करें। तो फर्स्ट पार्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है एन अमाउंट ऑफ ₹65,000 इज इन्वेस्टेड इन 3 इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 6%, 8% एंड 9% पर एनम। 65,000 रुपीज़ की मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। मैं उस पैसे को मैं 3 जगह पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो रिटर्न मुझे 6%, 8%, 9% पर एनम प्रोवाइड करते हैं। कह रहे द टोटल एनुअल इनकम इज़ 4800 4,800 का टोटल एनुअल इनकम मेरा बन रहा है सारे इन्वेस्टमेंट के हेल्प से। कह रहे द इनकम फ्रॉम द थर्ड इन्वेस्टमेंट इज ₹600 मोर देन द इनकम फ्रॉम द सेकेंड इन्वेस्टमेंट। कह रहे थर्ड इन्वेस्टमेंट की जो मेरी इनकम है वो सेकेंड इन्वेस्टमेंट की इनकम से ₹600 ज़्यादा है। कह रहे यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बता दूं तो मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स मेथड के इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपकी बुक के अंदर एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेट कर लेता हूँ। लेट ₹X, Y एंड Z are to be invested in 6%, 8% and 9% return respectively। थोड़ी बहुत राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो शुरू से ही है, तो उसमें कोई दिक्कत आपको इतनी आएगी नहीं बच्चों, ठीक है ना। मैथ्स में वैसे भी राइटिंग मैटर इतना करता नहीं है, और थोड़ा मैं हैबिचुअल भी नहीं हूँ पैड पे लिखने के। देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा, मैंने लेट कर लिया XYZ अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट करा जा रहा है 6%, 8%, 9% रिटर्न के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे बनेगी इक्वेशन। अब सिंपल है, जितने वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करते हैं एवरी टाइम पे उतनी इक्वेशन बनती है। मीन्स अगर XYZ 3 वेरिएबल की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इक्वेशन जो है वो 3 बनेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट जो है मेरा, वो देखिए X + Y + Z, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल हो जाएगा 65,000 के। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। देन इसके बाद आप देख सकते हैं जो रिटर्न मेरा मिल रहा है, तो फर्स्ट जो x पे रिटर्न मिल रहा है 6%, तो वो हो जाएगा x का 6% मीन्स 6x अपॉन में 100। देन y पे रिटर्न मिल रहा है 8%, तो 8y अपॉन में 100। एंड देन मुझे z पे रिटर्न मिल रहा है 9%, तो 9z अपॉन में 100। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी बन रही है वो कितनी बन रही है 4800। मैं इसको क्या करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा 6x + 8y + 9z इज इक्वल टू 4800 एंड 00। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन, क्लियर। देन थर्ड इक्वेशन के लिए इसने एक लाइन दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। कह रहा है द इनकम फ्रॉम द थर्ड इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं थर्ड इन्वेस्टमेंट की इनकम की बात करूं तो ये जो मेरे पास है ये थर्ड इन्वेस्टमेंट की इनकम है। ये जो इनकम है ये जो सेकंड इनकम है, सेकंड इन्वेस्टमेंट की इनकम है, उससे 600 रुपीज़ ज़्यादा है।
तो यहाँ से मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए जो 9z अपॉन में 100 की वैल्यू है वो 8y अपॉन में 100 से 600 रुपीज़ ज़्यादा है। ठीक है, ये इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सारी टर्म्स को एक तरफ ले जा सकते हैं। तो पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 9z इज इक्वल टू 8y प्लस 60,000। देन ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस का 8y प्लस 9z इज इक्वल टू 60,000। ये मेरी आ गई थर्ड इक्वेशन। अब मेरे पास तीनों की तीनों इक्वेशन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन ये हमारे पास, एंड देन ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशनों को मुझे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो इनको मैट्रिक्स मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स मेथड का प्रॉपर पैटर्न हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आप समझे भी, अगर कभी ज़रूरत पड़े आपको तो आप इसको सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए जब हम मैट्रिक्स मेथड करते हैं, पहले मैं इक्वेशन को एक साथ नोट डाउन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर मैट्रिक्स मेथड। फर्स्ट इक्वेशन मेरी है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 65 एंड 000। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है ना। देन मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या आ रही है, वो आ रही है 6x प्लस 8y प्लस 9z इज इक्वल टू 480000। देन नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, माइनस का 8y प्लस का 9z इज इक्वल टू कुछ, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है। ठीक है ना। अब इसे मुझे मैट्रिक्स मेथड से प्रॉपर सॉल्व करना है। तो जब हम मैट्रिक्स मेथड की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स बनाता हूँ जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट मीन्स उसके आगे जो लिखा है उस नंबर से बनेगा। तो ये 1 और ये 1, यहाँ पे आ गया 6 8 9, यहाँ पे 0 क्योंकि x यहाँ पे है नहीं, -8 एंड 9। ये मेरे पास एक हमारी बी इक्वेशन बनेगी। इसके अंदर जो विदाउट एक्स वाई जेड वाले कोफिशिएंट होते हैं, वैल्यू होती है, उसको हम कंसीडर करते हैं। तो 65,000 एंड 60,000, ये हमारे पास आ गया। और लास्ट हमारी जो मैट्रिक्स बनती है वो x होता है, जिसके अंदर हमें जो वैल्यू कंसीडर करना होता है, निकालना होता है, हम उसको यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए फर्स्ट स्टेप में हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इसको सॉल्व कर देंगे, 1 इसके परपेंडिकुलर सॉल्व कर देते हैं। -1 देन +1 ये आ गया। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए सॉल्व करके कैलकुलेशन क्या बन पाती है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया 144 -54 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 48। तो मेरा जो रिज़ल्ट इसका बन रहा है वो बन रहा है 42। और आप जानते हैं कि अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता है, दैट मीन्स हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं निकालूंगा जो उसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। सब फर्स्ट ऑफ ऑल A11 निकाल लेते हैं। A11 के लिए ये जो मेरे पास A मैट्रिक्स है, मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है। तो इसके परपेंडिकुलर जो भी एलिमेंट है उसको हिडन कर देंगे, तो आ जाएगा 8 9 -8 9 जो इक्वल आ गया 72 + 72 विच इज़ इक्वल टू 144। देन A12 निकाल लेते हैं, मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये बन जाएगा हमारा 6909, तो ये आ जाएगा 54
एंड रोअर कॉलम को ऐड करते हैं। अगर रोअर कॉलम के ऐड करके अगर ऑड नंबर आता है तो हम साइन चेंज कर देते हो। देखिए ये है 1 2, 1 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 जो है एक ऑड नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का सिंबल आ जाएगा। मीन्स जो भी सिंबल होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। देन इसके बाद देख लेते हैं आगे। तो देखिए इसके बाद हम निकालते हैं A13 दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स मेरे पास दे रखा है इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी 1 3 की पोजीशन पे वैल्यू है उसको हिडन कर दीजिए तो मेरे पास आ जाएगा 6 8 0 -8। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो माइनस का 48 मेरा रिजल्ट आ गया। देन इसके बाद हम निकालते हैं 1 3 के बाद हम निकालते हैं A21 एंड 21 की वैल्यू पे आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर 21 के लिए मैं हिडन कर दूंगा 6 वाली लाइन के परपेंडिकुलर सारी चीज़ों को। तो 1 1 -8 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1 1 -8 और 9। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 9 + 8 विच इज़ इक्वल टू द 17। देन A22 निकाला जाता है। अब 22 में देखिए इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं ये जो मिड वाला 8 है उसके परपेंडिकुलर सारी लाइनों को छुपा देंगे तो 1 1 0 9 आ जाएगा 1 1 0 9। और आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे 2 1 ऐड करके 3 आता है तो ये प्लस का 17 माइनस का 17 हो जाएगा। देन इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया मेरे पास 9। देन A23 निकाला जाएगा तो 2 3 यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम दैट मीन्स 9 के परपेंडिकुलर चीज़ों को हाइड कर देंगे। तो 9 के परपेंडिकुलर चीज़ों को अगर मैं हाइड कर दूँ तो ये ख़त्म और ये ख़त्म। तो क्या बच रहा है 1 1 0 -8। तो जो भी यहाँ पे बचेगा हम उसको ले लेंगे। तो 1 1 0 और -8 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 एंड -8। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस का 8। देन A23 के बाद हम एक 3 1 लेंगे। 3 1 मीन्स थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। अगर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की बात करूँ तो देखिए 0 है, 0 के परपेंडिकुलर तो 1 1 8 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 8 और 9। तो रिजल्ट आ जाएगा 9 -8 विच इज़ इक्वल टू द 1। A32 के केस में यहाँ पे देख सकते हैं आप -8 के परपेंडिकुलर हाइड कर देंगे चीज़ों को तो 1 1 6 9 हो जाएगा। तो 9 - 6 जो कि 3 के इक्वल आ गया हमारा। इसके बाद लास्ट A33 के केस में आप देख सकते हैं 9 के परपेंडिकुलर चीज़ों को हिडन कर देंगे तो 1 1 6 8 हो जाएगा। तो ये आ गया 1 1 6 8। तो 8 - 6 विच इज़ इक्वल टू द 2 मेरे पास आ गया। और साइन चेंज देख लेते 3 2 5 इसके साइन चेंज होंगे। ठीक है 3 1 नहीं चेंज होगा। 3 2 यहाँ पे -8 आ रहा था तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। और हमने बाकी ऑलरेडी साइन चेंज कर रखे हैं बच्चों। तो देखिए जो भी मैट्रिसेस होता है उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं, जो मैट्रिसेस के जितने भी, जैसे यहाँ पे जो मैट्रिक्स है अगर मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बताऊँ, ये मैट्रिक्स है, इसके जितने भी एलिमेंट है सबके कोफैक्टर कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, अब सबके कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें एक एक एलिमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मेनली वो एक एक एलिमेंट को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है किस तरीके से वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, देन नेक्स्ट स्टेप में हम कोफैक्टर निकालने के बाद ये जो हमने कैलकुलेट करा है इसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए जो मैंने कोफैक्टर निकाला है सबको सबकी पोजीशन पे रखा जाएगा। तो मैं सबको सबकी पोजीशन पे रख देता हूँ। तो पहली एलिमेंट की जो वैल्यू थी वो थी 144। देन उसके बाद हमारे पास जो आ रहा था वो आ रहा है माइनस का 54। देन उसके बाद माइनस का 48। देन -17 9 प्लस का 8 फिर 1 -3 और 2। देन इसका हम कर देते हैं ट्रांसपोज। क्लियर। तो ट्रांसपोज करने के लिए आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। तो देखिए जिन्होंने ये टॉपिक कर रखा होगा बेसिकली उनको पहले से पता होगा, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन ये है नहीं एक्चुअल में। ये मेरा एडजॉइंट आ गया। ठीक है ना। देन इसके बाद हम निकालते हैं इनवर्स। ए इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है A1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A।
तो आप देख सकते हैं अगर मैं स्लाइड करके आपको ऊपर दिखाऊं तो मेरा जो एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ ए आया था वो कितना आया था, वो आया था 42। तो दैट मीन्स ये बन जाएगा हमारा 1/42 एंड सिमिलरली जो मेरे पास ये है 144 माइनस 54 माइनस 48 माइनस 17 9 8 1 माइनस 3 एंड 2, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ये इन्वर्स आ गया। और लास्ट और फाइनल स्टेप जो होता है वो हम लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। वो जो होगा आपका वो होगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो जो हमने ए इनवर्स निकाला है 1/42 144 माइनस 54 माइनस 48 माइनस 17 9 8 1 माइनस 3 2, और आपने स्टार्टिंग से उतारा होगा तो स्टार्टिंग में मैंने b बताया था आप लोगों को, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड करके मैं आपको दिखा दूँ तो b कुछ इस टाइप से है। तो ये जो b की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, तो ये हम b ले लेते हैं, ये आ गया 65000 484 टाइम 0 एंड 6 4 टाइम 0। इसको नॉर्मली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो देख लेते हैं। 144 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ रहा है हमारे पास 9360 एंड 000, ठीक है। देन हम मल्टीप्लाई कर देते 17 मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू आ रही है 816, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप। देन नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का होगा नॉर्मल कैलकुलेशन, हाँ जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा +12 1 2 3 4 एंड ओवरऑल जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ गया 1/42 एंड कैलकुलेटर अलाउड है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी घर पे ही करना है सॉल्व तो तब बड़ा कोई इशू है नहीं। 6 3 4 और लास्ट में हम करते हैं इसे सॉल्व। देन ये जो है हमारा x के इक्वल है 42 को जब मैं डिवाइड करता हूँ अंदर सारी टर्म से बच्चों, तो ये देखिए ये जो मेरे पास वैल्यू बन रही है ये 42 तीनों की तीनों टर्म्स को 1 बाय 1 डिवाइड कर देगा। तो फर्स्ट केस मेरे पास बन रहा है 30,000 15,000 एंड 20,000। तो x जो था वो हमारा था x y z, वो आ गया 30,000 15,000 एंड 20,000। तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट हमारी आ जाएगी x की वैल्यू आ गई 30,000, y की वैल्यू आ गई 15,000 एंड z जो आ गया हमारा वो कितना आ गया 20,000। तो ये बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है हमारी वो होगी तीनों की। और आप देख सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास थी वो कितनी थी, वो 65,000 की थी, और इसको ऐड करके भी कितना आ रहा है 65। आप चाहें तो आंसर को वेरीफाई करने के लिए इसको हमारी गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी एक्चुअल में, मार्क्स पहले जो आता था मार्क्स का भी अच्छे खासे मार्क्स का आता था पेपर में, और ऑलमोस्ट एवरी ईयर आया है पेपर में, इसलिए बच्चों को असाइनमेंट में भी इसे दिया गया है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम आती है और आप मेरे से पूछ सकते हैं। देन धीरे धीरे आपको मैं क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का बी और सी पार्ट भी वीडियोस में प्रोवाइड करूंगा। अगर मैं इस वीडियो में आपको दूंगा तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको कुछ किसी कंसेप्ट पे
क्लास मेरे से चाहिए तो मैसेज ज़रूर करिए और दूसरों को रिकमेंड करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच।